नमस्कार, मैं गौरव हूं और आज के इस डिटेल्ड सेशन में हम 3 जुलाई 2025 को त्रिपुरा में हुए मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर डॉ मानिक साहा के लीडरशिप में कैबिनेट एक्सपेंशन। हम सिर्फ सेरेमनी ही नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक अलायंस और पॉलिटिकल रामिफिकेशंस को भी एक्सप्लोर करेंगे, प्लस नए इंडक्टेड मिनिस्टर किशोर बर्मन पर एक स्पॉटलाइट। 3 जुलाई 2025 को शाम 4:37 पर राजभवन अगरतला में एक शपथ ग्रहण समारोह हुआ जिसमें किशोर बर्मन, जो सिपाहीजाला जिले के नलचर से पहली बार बीजेपी एमएलए बने हैं, ने कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। पद और गोपनीयता की शपथ गवर्नर इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने दिलाई। उनके इंडक्शन के साथ कैबिनेट अपनी 12 सदस्यीय फुल स्ट्रेंथ पर पहुंच गई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164 सब सेक्शन 1A के अनुसार बीजेपी की स्टेट लीडरशिप में उनका राइज और 2023 के इलेक्शन में उनकी सक्सेस ने स्ट्रॉन्ग ग्रासरूट्स प्रॉमिस का सिग्नल दिया। अब इस मिनिस्टीरियल इंडक्शन के साथ फॉर्मलाइज हो गया है। सीन 1 कैबिनेट कंपोजिशन आफ्टर एक्सपेंशन। तो बात यह है, बीजेपी ने मार्च 2023 के असेंबली इलेक्शंस जीते थे और आईपीएफटी के साथ एक कोएलिशन बनाया। बाद में मार्च 2024 में उन्होंने टीएमपी को भी गवर्नमेंट में ले लिया। बर्मन के इंडक्शन से पहले 8 बीजेपी मिनिस्टर्स थे, 2 टीएमपी से और एक आईपीएफटी से, जिससे आपको पता है सिर्फ एक वैकेंसी बची थी। अब बर्मन के इंक्लूजन से वह लास्ट सीट भर गई है और ईमानदारी से कहूं तो यह बीजेपी, आईपीएफटी और टीएमपी कोएलिशन में एक तरह का स्ट्रैटेजिक बैलेंस दिखाता है। सीपीआईएम 11 एमएलए के साथ और कांग्रेस 3 एमएलए के साथ दोनों ने ही शपथ ग्रहण का बॉयकॉट किया। उन्होंने बीजेपी कैडर्स द्वारा पॉलिटिकल वायलेंस और खैर अपने वर्कर्स और लीडर्स के खिलाफ एट्रोसिटीज का आरोप लगाया। यह बॉयकॉट वास्तव में गहरी पॉलिटिकल टेंशन का एक साइन है और यह लेजिस्लेटिव कोलैबोरेशन, गवर्नेंस में पब्लिक ट्रस्ट और बेशक फ्यूचर इलेक्शंस के दौरान अपोजिशन स्ट्रैटेजीज जैसी चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक एमएलए और बीजेपी त्रिपुरा के जनरल सेक्रेटरी के रूप में बर्मन का काफी ओन ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंस है। उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी नलचर वास्तव में सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसकी डाइवर्स डेमोग्राफिक और एससी रिजर्वेशन है। तो उनका इंडक्शन कुछ चीजें करता है। यह इंटरनल पार्टी लॉयल्टी को रिवॉर्ड करता है, सिपाहीजाला में बीजेपी की होल्ड को स्ट्रेंथन करता है और खैर 2028 से पहले एक बैलेंस्ड कैबिनेट के लिए प्रिपेयर करता है। आर्टिकल 164 सब सेक्शन 1A वास्तव में स्टेट कैबिनेट्स को टोटल एमएलए के 15% तक लिमिटेड करता है। तो त्रिपुरा की 60 सीटों के लिए इसका मतलब आमतौर पर सिर्फ 9 मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आपको पता है, यह छोटे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए कम से कम 12 मिनिस्टर्स को अलाउ करता है और इस एक्सपेंशन के साथ वह रिक्वायरमेंट अब फुलफिल हो गई है। टिपरा मोथा पार्टी मार्च 2024 में रूलिंग कोएलिशन में शामिल हुई थी, जिसका मकसद ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन को चैनलाइज करना था। उनका अलायंस, हालांकि यह कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो देता है, ईमानदारी से कहूं तो कई अनरिजॉल्व्ड ट्राइबल डिमांड्स के कारण तनाव में है और खैर बर्मन का एडिशन अप्रत्यक्ष रूप से कोएलिशन यूनिटी को स्ट्रेंथन करने में मदद कर सकता है, खासकर इन चल रहे तनावों के साथ। तो पहले पॉजिटिव्स देखते हैं। एक फुल कैबिनेट डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाता है और यह बर्मन जैसे नए लीडर्स के इमर्जेंस को एनकरेज करता है। प्लस यह बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल और रीजनल स्ट्रैटेजी को रीइंफोर्स करता है, आपको पता है, लेकिन कंसर्न्स भी हैं। एट्रोसिटीज के अपोजिशन एलिगेशंस डेमोक्रेटिक इरोजन का रिस्क ले सकते हैं और बॉयकॉट वास्तव में बढ़ती पोलराइजेशन को अंडरस्कोर करता है। गवर्नेंस क्रेडिबिलिटी, ईमानदारी से कहूं तो, नेशनल स्क्रूटनी से पहले टेस्ट हो सकती है। 2028 को देखते हुए बीजेपी अपनी बेस को शुरू से ही स्टेबलाइज करने पर फोकस्ड दिख रही है। टीएमपी के साथ रिलेशनशिप, हालांकि वेल सेंसिटिव हैंडलिंग की जरूरत है, खासकर ट्राइबल इश्यूज को देखते हुए। दूसरी तरफ सीपीआईएम और कांग्रेस अपनी कैंपेन में एट्रोसिटी नैरेटिव का लाभ उठा सकते हैं।
आखिरकार पब्लिक परसेप्शन और मीडिया स्क्रूटनी डेमोक्रेटिक हेल्थ को शेप देने में की रोल्स निभाएंगे। त्रिपुरा कैबिनेट एक्सपेंशन 3 जुलाई 2025 को सिर्फ एक कैबिनेट अपडेट से कहीं ज्यादा है। यह वास्तव में बीजेपी की कैलकुलेटेड पॉलिटिकल प्लानिंग, टीएमपी और आईपीएफटी के साथ कोएलिशन डायनामिक्स और अपोजिशन पार्टीज के साथ उभरते तनाव का एक रिफ्लेक्शन है। किशोर बर्मन का इंडक्शन न केवल कैबिनेट को न्यूमेरिकली कंप्लीट करता है, बल्कि नलचर से युवा लीडरशिप को भी गवर्नमेंट में लाता है। हालांकि सीपीआई-एम और कांग्रेस द्वारा बॉयकॉट पॉलिटिकल फ्रिक्शन में एक स्टेट का सिग्नल देता है, जो डेफिनेटली देखने लायक है, क्योंकि त्रिपुरा फ्यूचर इलेक्शंस की ओर बढ़ रहा है। यह स्क्रिप्ट केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाई गई है, पब्लिकली वेरीफाइड सोर्सेज के आधार पर, और बस स्पष्ट करने के लिए, यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 क्लॉज ए का पालन करती है, जर्नलिस्टिक और एकेडमिक न्यूट्रलिटी का पालन करती है, और किसी भी व्यक्ति या पार्टी को डिफेम या मिसरिप्रेजेंट नहीं करती है।